दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम इस वीडियो में छायावाद के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है उन पे बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछे गए कथन है। सबसे पहले नामवर सिंह का कथन, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद स्थूल के प्रति रामविलास शर्मा कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, परंतु थोथी तिक्ता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों के बारे में, तो जो उन्होंने ये द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कुछ उनके काव्य ग्रंथ हैं, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, जो कि क्रम लगाने बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया। फिर उन्होंने खड़ी बोली में द्विवेदी युग में जो लिखे हैं वो कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार। फिर अगर हम बात करें छायावादी काव्य की उनकी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी, कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कामायनी के बारे में कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में उनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है, जिसे जो है कि एक चंपू काव्य है। राम की शक्ति पूजा की बात करें तो निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। सारे कथन जो है वो परीक्षा में पूछे गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा जो है वो महाकाव्य का उपजीव बांग्लाकृत कृतिवास रामायण से लिया गया, ये तो हम लोग सब जानते हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला की अगर हम महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य काकली, बहुत महत्वपूर्ण सारे ही रचनाएं जो हैं ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि ध्यान रखने का है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य काकली। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। कहते हैं कि एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। जैसे कि हमें पता है कि छायावाद में कितनी रहस्यवादी कविताएं लिखी जाती थी। महादेवी वर्मा की कविताएं जो हैं वो कितनी रहस्यवादी होती, जो हमें यूजीसी नेट में भी पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया था, तो जो द्विवेदी युग में जो भी चीज़ें थी उसके बाद उसे और संशोधित करके छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये नगेंद्र का कथन है। राम कुमार वर्मा कहते हैं जब आत्मा की छाया परमात्मा पे तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, ये राम कुमार वर्मा का कथन। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती हैं छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है।
वस्तुओं में नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। यह मानता है हमारे नंद दुलारे वाजपेयी, आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी की। महादेवी वर्मा की यामा जो है 1940 में प्रकाशन वर्ष की कीर्ति पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की कृतियों को भी क्रम में लगाने बहुत बार आता है। कभी कभी तो अलग अलग जो रचनाकार होते हैं उन सब के अलग अलग रचनाओं को दे दिया जाता है और सबको क्रम में लगाने दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा। महादेवी वर्माकृत सप्तवर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत को संकलित किया गया। छायावाद के, जैसा कि हमें पता है, छायावाद के 4 स्तंभ जाने जाते हैं, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो अब सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी काव्य कृतियों का क्रम अगर हम देखें तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम हैं। महादेवी वर्मा की और भी प्रसिद्ध रचनाएं सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी, नीलांबरा, आत्मिका, दीपगीत, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। छायावादी युग की अगर हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सौंदर्य में प्रतीक विधान, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विरोध, प्राकृतिक चित्रण एवं रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, ये सब छायावाद के विशेषताएं हैं। धन्यवाद। मैं और भी इस तरह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन पे वीडियो लाते रहूँगी। धन्यवाद।